रासुल जी पंथास पार्टी जिंदाबाद, पंथास पार्टी जिंदाबाद, हर्षदेव जी जिंदाबाद, हर्षदेव जी जिंदाबाद, हर्षदेव जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हर्षदेव जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, पंथास पार्टी जिंदाबाद, पंथास पार्टी जिंदाबाद। पंथास पार्टी जिंदाबाद, हर्ष जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हर्ष जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, कपूर जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, कपूर जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मधु जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हर्ष जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, पंथास पार्टी जिंदाबाद, पंथास पार्टी जिंदाबाद, पंथास पार्टी जिंदाबाद, पैंतीस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पैंतीस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हर्षदेव सिंह जी जिंदाबाद जिंदाबाद, नेता कैसा हो हर्षदेव जैसा हो, नेता कैसा हो, हर्षदेव जैसा हो, हर्ष जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, 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 मेरा नेता कैसा हो, हर्षदेव जैसा हो, मेरा नेता कैसा हो, हर्षदेव जैसा हो, लोबे हर्षदेव सिंह जिंदाबाद, लोबे हर्षदेव सिंह जिंदाबाद, लोबे हर्षदेव सिंह जिंदाबाद, लोकनाथ पंथास पार्टी जिंदाबाद, लोकनाथ पंथास पार्टी जिंदाबाद, लोकनाथ पंथास पार्टी जिंदाबाद, हर्ष जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हर्ष जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हर्ष जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हनुमत जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राजकुमार जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राजकुमार जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, पंथास पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान पुरुषोत्तम मलकान, मेरे साथ कैमरामैन बिशन जी। आज तहसील लाटी पंचायत पचौड़ नंबर 1 में हम मौजूद हैं। देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का कितना जन सैलाब है। यहाँ पर देख सकते हैं माननीय नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन श्री हर्षदेव सिंह जहां पर पहुंचे हैं। देख सकते हैं कितने लोगों ने पार्टी ज्वाइन की। आखिरकार हम हर्षदेव सिंह जी से ही जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है दैनिक शिफ्ट टाइम में। शुक्रिया सर, आज लोगों ने सभी कितने पार्टी पैंथर्स पार्टी का दामन थामा, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए, अब लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी से पूरे तरीके से उठ चुका है। पिछले 9 वर्षों से लोग उनके जुमले सुन सुनकर ऊब चुके हैं। अब बदलाव चाहते हैं और नई एक सोच चाहते हैं जो पैंथर्स पार्टी ही उनको दे सकती है। और पैंथर्स पार्टी का काम लोगों ने देखा है, कारकर्दगी देखी है। इस इलाके में भी जितने काम हुए हैं वो पैंथर्स पार्टी की ही देन है। तो लोग ये समझ रहे हैं कि काम करने वाली पार्टी पैंथर्स पार्टी है और झूठे नारे देने वाली और लारे लगाने वाली वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसको आजकल लोग जुमला पार्टी भी कह रहे हैं। इसीलिए लोग छोड़कर आज आप देख रहे हैं कि एक किस्म की सोत के लगी पचौड़ च के सारे लोग आइए इतने। शादियां ब्याह भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इधर आए और उन्होंने पैंथर्स पार्टी में अपनी आस्था जताई और ये यकीन दहानी दिलाई है कि आने वाले वक्त में पूरी मजबूती देंगे ताकि गरीब आदमी की सुनवाई हो सके, मजलूम की, किसान की, मजदूर की सुनवाई हो सके, जो सिर्फ और सिर्फ पैंथर्स पार्टी के दौर में ही मुमकिन थी। और जिस तरीके से गरीब लोगों को नजरअंदाज किया गया है और महंगाई की मार लोगों के ऊपर थोपी गई है, बेरोजगारी की मार दी गई है, उससे लोगों के अंदर एक भारी रोष है, एक भारी गुस्सा है। सर, अगर हमें यहाँ पर लोगों के साथ बात भी हो रही थी कि जब 2007 में आप इस विधानसभा के एमएलए थे तभी का रोड बना यूं का तू ही है। सर, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए, पिछले 9 सालों से कोई इसमें कार्रवाई नहीं हुई है और इसीलिए आज हमारा यहाँ दौरा था। हमने तमाम अधिकारियों को, जो अफीसर हजरात हैं, उनको कह दिया है कि जल्द से जल्द इसमें जो खामियां हैं, कमियां हैं, उनको पूरा किया जाए और ये सड़क जो है वो बेहतरीन होनी चाहिए। अब कुछ जगह ये जो काम इसमें चल रहा था, जिसमें हम देख रहे हैं कि नालियों में सीमेंट और बजरा बह रहा है, तो किस तरीके का काम ये हो रहा है? ये काम लोगों को गवारा नहीं है। लोगों के अंदर इस बात को लेकर भी ये गुस्सा है कि इस हुकूमत के अंदर इस तरीके के काम हो रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और लोगों को
कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। ये सड़क मैंने दी थी, इसके लिए पैसा मैंने मंजूर किया था और मैंने अधिकारियों को कह दिया है कि इस पैसे का पूरा हिसाब आपसे लिया जाएगा। ये पैसा लोगों के लिए हमने मंजूर करवाया हुआ है, लोगों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। ये नहीं है कि कोई बाहर से आके ठेकेदार या कोई अफसर आकर ये कहेगा कि यहां से वो लूट के ले जाएगा। वो किसी भी किस्म की गलतफहमी में ना रहे। ये पैसा यहां लगना चाहिए और इसका फायदा इन गरीब लोगों को मिलना चाहिए जिनके लिए हमने ये सड़क मंजूर करवाई थी। सर अगर हम पिछले साल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट में ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में नंबर 1 पोजीशन पे आया। सर ग्राउंड लेवल पे तो कुछ नहीं देखने को मिला। देखिए अभी तो कोई भी आए, ये जो पहले का काम हुआ है वही हमारे दौर का है। पिछले अरसा से जब से ये सरकार आई है आप देख रहे हैं कि कोई भी नई सड़क मंजूर ही नहीं हुई है। तो जब सड़क मंजूर ही नहीं हुई है तो सबसे अच्छा कैसे हो सकता है? ये वही काम थे जो हमने मंजूर करवाए थे और जिनके ऊपर ये बड़ा बड़ा शेखी जो है वो झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब हकीकत ये है कि बहुत सारे इलाके में, यहाँ पचौड़ का भी बहुत सारा ऐसा इलाका है जहाँ सड़क होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई है और इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि इस दौरान में पिछले 8-9 सालों में इन इलाका जात का भी एक सर्वा हो और नई सड़कें भी मंजूर करवाई जाएं, क्योंकि अभी भी यहाँ लोगों को बहुत बहुत दूर से पैदल चल के जाना पड़ता है। गाड़ी की सुविधा नहीं है, बहुत सारी और कठिनाइयां हैं, लेकिन वो सुविधाएं जो हैं इन लोगों को मुहैया करवाने में मौजूदा हुकूमत पूरी तरीके से विफल रही है। सर अगर हम बात करें डॉक्टर जितेंद्र सिंह की, अगर उनका ये सर होम क्षेत्र है तो क्या ऐसा रोड में अभी तक क्या उनको नहीं दिखता है? क्या जनता ने यहाँ पे वोट नहीं दिए? सर देखिए भारतीय जनता पार्टी को यही रहा है कि किसी न किसी तरीके से उनको वोट मिलने चाहिए और लोगों के काम हो या ना हो इससे उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। ये उन लोगों ने साबित कर दिया है। वोट लेने के बाद कोई इनकी सुध लेने तक के लिए नहीं आता है, कोई इनको पूछने तक के लिए नहीं आता है। टीवी में बैठकर बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण देने से या बयान झाड़ने से लोगों की समस्याओं का हल नहीं होगा। आज हालत ये हो गई है कि लोगों के गांव में बीपीएल काटे जा रहे हैं। लोग अपनी जमीन पर अपने पैसे से मकान नहीं बना सकते हैं। लोगों की जो जमीनें जो कई पुश्तों से वो खेती बाड़ी जिसके ऊपर कर रहे थे, आप देख रहे हैं पुरुषोत्तम किस तरीके से उन जमीनों की भी गर्दोरियां काट दी गई और गरीबों के ऊपर एक बहुत बड़ी ज्यादती की, एक बहुत बड़ा जुल्म किया है। अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब टाइम आए और हम कब इस भाजपा को एक करारा जवाब दें। सबसे ज्यादा नुकसान स्कूलों में हुआ कि टीचर ही नहीं रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई इतनी ज्यादा प्रभावित हुई है, इतना नुकसान बच्चों का हुआ है, उसकी भरपाई कैसे होगी उसके लिए इनको जवाब देना पड़ेगा आने वाले वक्त में। और वक्त आ रहा है अब जब इलेक्शन के लिए अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो और हम इनको एक करारा जवाब दें। जो झूठ फरेब की राजनीति इन्होंने की, जो धोखे की एक राजनीति की और जो लोगों के साथ विश्वासघात किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसका सिला उनको मिलेगा। और अब वक्त आ रहा है जब उनको, जैसे हमने कहा कि एक करारा जवाब जो है वो उनको दिया जाएगा। लोग उसके लिए तैयार बैठे हैं। सर लोगों में और भी एक डर का माहौल है सर कि लोग कहते हैं कि हमारी नौतोड़ जो है वो अभी बेदखल हो रहे हैं, हमें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सर इसके बारे में क्या कहें? देखिए हम खड़े हैं, लोगों के साथ खड़े हैं, गरीब आदमी के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। हमने साफ बयान कर दिया। इनके जो नेता आए, जो दिल्ली से भी आए थे, जो मंत्री भी आए, उनको कहा कि खबरदार हमारी लोगों की जमीनों की ऊपर गलत नजर डालने की कोशिश आपने की। ये लोग अपना गुजर बसर जो है इन्हीं जमीनों के ऊपर करते हैं, इन्हीं जमीनों के ऊपर खेती बाड़ी करके उनकी 2 वक्त की रोटी जो है वो चलती है। आप लोगों का 2 वक्त का खाना छीनना चाहते हैं। आप गरीब आदमी के पेट के ऊपर लात मारने की कोशिश करेंगे तो गरीब आपकी पीठ के ऊपर ऐसी लात मारेगा कि ताउम्र आपकी कमर सीधी नहीं होगी। ये बीजेपी वालों को समझ आनी चाहिए। आप बात बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं इन्होंने आज कितनी पैंथर्स पार्टी का लोगों ने कितना पैंथर्स पार्टी को ज्वाइन किया। अब देख सकते हैं आज गांव में कितने दूर, चाहे हम जम्मू की बात करें चाहे गांव की हम बात करें, हर्षदेव सिंह जी जहां भी लोगों को परेशानी आती है वहां पर खड़े हो जाते हैं। जय हिंद, जय भारत। दैनिक शिफ्ट टीम के साथ बने रहिए।